नमस्कार, आदाब। जीके शॉर्ट ट्रिक्स .com के जानिब से मैं नंद किशोर बर्वे और आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस। दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस पे साइट कैसे cPanel के द्वारा इंस्टॉल की जाती है। अब मैं इसका अगला ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा। अगले ट्यूटोरियल में जैसे कि मैं एडमिन पैनल में गया था और जो भी है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये मेरा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी बटन्स के बारे में मालूमात आपको बताऊंगा। ये जो बटन्स है और ऊपर में जो है इसके बारे में। तो ये जो है हमारा डैशबोर्ड है। ये पूरा टोटल जो है वर्किंग एरिया है और साइड में जो है बटन्स आते हैं और ऊपर में कुछ बटन्स आते हैं। इनके द्वारा हम बाकी की सारे इमेजेस और ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो है यहाँ पे डैशबोर्ड और होम। ये तो हम फिलहाल तो हम डैशबोर्ड के ऊपर में ही है और ये जो होम की बटन है ये जो दोनों सेम ही है, डैशबोर्ड और होम। अपडेट्स का ऐसा है यहाँ पे कि जब भी आपको थीम्स के बारे में जब भी अपडेट्स आती है और बटन्स के बारे में, प्लगइन्स के बारे में अपडेट्स आती है तो वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। यहाँ से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। पोस्ट में गए तो हम यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक ऑल पोस्ट, जिसमें हम क्लिक करें तो पूरे ऑल पोस्ट आपको नजर आएंगी और एट न्यू पे करेंगे तो हम न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज और टैग्स हैं। कैटेगरीज और टैग्स के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैटेगरीज और टैग्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। लाइब्रेरी, मीडिया में गए तो लाइब्रेरी और ऐड न्यू। लाइब्रेरी में आपकी सारी इमेजेस से हम अपलोड करके रख सकते हैं। ये वीडियोस और ग्राफिक्स जो भी है आपका वो इसके अंदर में आप ला के रख सकते हैं, ताकि जब भी आप पोस्ट करें तब आप उसे आसानी से उसमें ऐड कर सकें। पेजेस के बारे में बताता है ये आपको। ऑल पेजेस के बारे में बताएगा कि पेज कैसे के टाइप करेगा, ये कैसे दिख पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ जो है पेजेस में सेटिंग कर सकते हैं। कमेंट्स में आपको कमेंट्स बताएगा कि आप कितने कमेंट्स से क्या है, कैसा है, आपने कितने किए, अपलोड किए, नहीं किए। और उसके बाद में अपीयरेंस ये जो है बड़ा ही अच्छा बटन है इसमें वर्डप्रेस में। इसके अंदर में थीम्स को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नए थीम डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी है वो थीम्स के जानिब से आप जो भी है जो कुछ करना चाहे थीम्स में आप कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन में आप कस्टमाइज कर सकते हैं। विजेट्स में आप ऐड कर सकते हैं जो भी विजेट्स है आपके वाले प्लगइन्स जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं उसका आप यहाँ पे विजेट्स में आप ऐड कर सकते हैं। मेनू में है, मेनू और बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस वाले जो भी देते हैं आप उसे यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में आप अलग भी क्रिएट कर सकते हैं। हेडर और बैकग्राउंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और एडिटर में जो है बाय PHP के हिसाब से आप जो भी है थीम्स के बारे में आप यहाँ से जैसे आपसे मन चाहे आप रख सकते हैं। प्लगइन्स में आए तो प्लगइन्स जो है इंस्टॉल प्लगइन्स, आपको अगर कोई प्लगइन्स है और आप उसको इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर ऐड न्यू में जाके आप नया प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। यूजर में गए तो ऑल यूजर्स, अगर आपकी कोई साइट्स है और आप उसमें एक से ज़्यादा यूजर रखना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ऑल यूजर्स है और इस बटन पे क्लिक करें तो ऐड न्यू में आप क्लिक कर सकते हैं। टूल्स में बताता है आपको अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इससे आप अगर बाकायदा आपकी साइट अगर कभी हैक हो जाए और कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप यहाँ से वापस ही उसे अपलोड कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको और 6 ऑप्शन मिलते हैं जो है जनरल सेटिंग्स, राइटिंग सेटिंग, रीडिंग सेटिंग, डिस्कशन सेटिंग और मीडिया और परमलिंक्स। इस बारे में आप जो है सेटिंग्स के बारे में यहाँ से कर सकते हैं। और ये लास्ट में बटन दिख रहा है हमें, ये कोलैप्स मेनू। अगर आपको इसको ऐसा करना है तो आप उस बटन से कर सकते हैं और वापस उसी बटन को क्लिक करके आप इसे वापस ला सकते हैं। वर्किंग एरिया में दिख रहा है हमें कस्टमाइज योर साइट, ये कह रहा है हमें, तो हमने कहा कि अभी नहीं करना है हमें। एट अ ग्लैंस में लिखा है 1 पोस्ट 1 पेज और 1 कमेंट्स। तो अब तक जो है मैंने एक भी कमेंट्स जो है की नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक कमेंट्स आ चुकी है और 1 पेज 1 पोस्ट ये जो है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस वालों ने की है। वर्डप्रेस वालों ने जो है 2014 जो थीम्स बाय डिफॉल्ट मेरी इसमें इंस्टॉल भी कर चुकी है।
एक्टिविटीज़ में रिसेंटली पब्लिश में बता रहा है कि हेलो वर्ड्स नाम से जो पेज है आपका वाला टुडे 8:24 AM में जो है पब्लिश किया गया है। और कमेंट्स में फ्रॉम मिस्टर वर्डप्रेस जो है इन्होंने कमेंट्स की, हाय दिस इज कमेंट टू डिलीट अ कमेंट जस्ट लॉग इन व्यू द पोस्ट कमेंट देयर आर व्यू। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट इन लोगों ने की है। इसके अंदर में अनअप्रूवल रिप्लाई एडिट स्पैम ट्रैश, अगर आपको इसको रिप्लाई करना है तो कर सकते हैं। एडिट अगर इस कमेंट्स में आप करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। और स्पैम वगैरह जो होता है कभी वो भी, और ट्रैश यानी इसको डिलीट कर सकते हैं। और साइड में दिख रहा है ये जो है क्विक ड्राफ्ट, अगर आपको कोई पोस्ट बिल्कुल ही जल्दी करना है तो आप उसमें टाइटल लिख दीजिए और बाकी का डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, सेव एज ड्राफ्ट में उसे करवा दीजिए, तो बाकी सारा वो क्विकली हो जाएगा मॉडिफाई। ऊपर में दिख रहा है ये होम है, विजिट जो है आप यहाँ से डायरेक्ट ही अपने साइट को विजिट कर सकते हैं, कमेंट्स कितने आए वो देख सकते हैं। और यूज़र पे क्लिक करने के बाद में जो है न्यू मीडिया पेज एंड यूज़र जो भी है वो आप इसको डायरेक्ट ही यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हाउडी एडमिन जो है यहाँ से आप लॉग आउट वगैरह कर सकते हैं, माई अकाउंट में एडिट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे न्यू में जब क्लिक किया था तो पोस्ट के बारे में, ऐड न्यू पोस्ट के बारे में पूछ रहा है। और यहाँ पे एडमिन के बारे में है और यहाँ पे डायरेक्ट लॉग आउट की बटन है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और देखते हैं कि ऐड न्यू पोस्ट हमें कैसे की जाती है। तो हमें याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।